मीडिया वाले बाहर खड़े। अच्छा भैया सच बताए ना आपसे, तो समझ में नहीं आ रहा है कि जेन्युइन कौन है। मैं किसको कहूँ जो कौन जेन्युइन है? मैं तो ऐसे एक्टर जो भी मिल रहा है मेरे से उसको फेस कर ही रहा हूँ मैं, बट समझ ही में नहीं आ रहा है कि जेन्युइन कौन है। मैं किसको पकड़ पकड़ के जेन्युइन को लेके आऊँ? जो समझ में आ जाता है, जो आ जाता है उसको आदमी दे देता है। एक्चुअली भीड़ बहुत है, उसमें नोचा नोची बहुत ज्यादा होता है। स्टार्ट है, चलिए जो पूछना पूछिए। तो सर आज ये रंग बसंती चोला का प्रमोशन करने पहुंचे। चोला नहीं पगली पानी पी लो तुम। रंग बसंती का जो प्रमोशन करने आए हैं, क्यों दर्शकों को उस मूवी को देखना चाहिए? क्या कुछ खास है इस मूवी में? आपने देखा? जी अभी तो रिलीज हुआ है, मैंने ट्रेलर रिलीज हुआ तो आप देखिए। क्यों देखना चाहिए? आप जब देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि वो क्यों देखना चाहिए। अपने भाषा को प्रमोट करने के लिए आपको देखना चाहिए, अपने भाषा की गरिमा को बचाने के लिए आपको देखना चाहिए, एक बेहतर सिनेमा के लिए देखना चाहिए, अपने सैनिक के लिए देखना चाहिए, उस सैनिक के फैमिली के लिए देखना चाहिए, अपने देश के रक्षकों के लिए देखना चाहिए, एक देश जो गड्ढे में जा रहा है उसके लिए देखना चाहिए। एक विषय हो तब ना बताऊं, बहुत सारे विषय हैं, समाज के बहुत सारे मुद्दे हैं उस सिनेमा में जो हम लोगों ने कोशिश किया है और बेहतर तरीके से काम करने की कोशिश की। जिस तरीके से बॉलीवुड हॉलीवुड में मूवी आती है और चेंज आता है, उसके साथ लगता है ये मूवी भोजपुरी वुड में कोई चेंज लाएगा? बिल्कुल बिल्कुल बहन, आपको बिल्कुल मैं इसीलिए बोला ना कि आप जाइए और देख के एक बार और देखिए कि आपका भाई कैसा काम किया है अपने भाषा के लिए, अपने भाषा के लोगों के लिए, अपने भाषा की गरिमा के लिए। तो आप जब तक नहीं देखेंगे ना तब तक आप खुद ही सवाल नहीं कर पाएंगे बेहतर। जब हम इसके बाद आपसे मिले तो आपका सवाल इस विषय पे नहीं होना चाहिए कि भैया हमने ये सिनेमा देखी और कैसा लगा, मुझे क्या लगा और इसमें क्यों देखना चाहिए। इस फिल्म से आम दर्शक को क्या सीख मिलने वाली? इस दुनिया में हर वो चीज जो बनती है ना कुछ सिखा के ही जाती है। मैं वही बातें बोला कि आपको सैनिक, इस सिनेमा को देखोगे तो सैनिकों के सम्मान, जो लोग पत्थर मारते हैं कश्मीर में या कहीं भी, लोग सम्मान सेना का नहीं करते हैं। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो सम्मान करते हैं, बट लोगों को लगता है कि नहीं यार उस सेना का जो सम्मान होता है ना कितना होना चाहिए, उस सेना के परिवार का सम्मान कितना होना चाहिए। इस सिनेमा देखने के बाद समझ में आएगा देश के प्रति। पहला दिन कैसा रिस्पांस मिल रहा है सर ऑडियंस का? सवाल कोई एक पूछेगा तो समझ में इनको भी आएगा। सर खेसारी जी पूछ रहे हैं कि ये फिल्म सेना पे है, इसी से जुड़ा हुआ सवाल है कि अग्निवीर योजना का लगातार देश में चर्चा चल रहा है, क्या लगता है अग्निवीर योजना आपके मुताबिक सही है या नहीं? वो देखिए, सरकार अगर कुछ निकाला है तो सही होगा, आप कोई विरोध कर रहा है तो गलत होगा, लेकिन हमको तो पता नहीं क्योंकि मैं अग्निवीर हूँ नहीं, मैं एक कलाकार हूँ और कलाकार से आप राजनीति का सवाल पूछिएगा तो वो राजनेताओं का विषय है। इस फिल्म का निर्माण क्या सोच कर किए? हम भोजपुरी को बड़ा करने के लिए प्रयास हमारी है और भोजपुरी को बड़ा करने के लिए सोचे उसी के माध्यम से। आप खेसारी जी के साथ पहली बार स्क्रीन पे दिख रहे हैं, क्या कहिएगा? जोड़ी किस तरीके से आप दोनों का? तो आप बताएंगे ना, बहुत अच्छी जोड़ी आप देख रही है। हम तो एक दूसरे कैसा लगा आपको काम कैसा करके? कैसा लगा? बहुत मजा आया, बहुत अच्छे इंसान है, बहुत फन है, इनके साथ इंटरव्यू करो, 2 मिनट के लिए बैठ के बात करो, इतने अच्छे हैं, सिर्फ सब हंसते ही रहते हैं। सो आई हैड अ वेरी नाइस टाइम शूटिंग विद हिम। खेसारी जी के फैन फॉलोइंग के लिए क्या कहिएगा? जो क्राउड आ रहा है, मुझे सही सलामत घर पहुंचा दो बस, मुझे घर जाना है। इतना क्राउड होगा खेसारी? अरे ये सुपरस्टार यार, उम्मीद कैसे नहीं होगी? उम्मीद तो है ही है, ये तो कुछ भी नहीं है, तो बहुत मेरा बस चले तो मैं जीवन में इनके साथ ही रहूं मैं 24 घंटे। ऑन कैमरा फ्लर्ट कर रहे हैं क्या? ऑफ कैमरा भी करते हैं। कहना चाहिए था मीम्स बहुत ज्यादा वायरल होने वाले हैं अब आपके रिएक्शन पे। क्या बोल रहे हो आप? सॉरी। मीम्स बहुत ज्यादा आने वाला है। अच्छी बात है ना? मीडिया को मसाला दे चुकी था। दूंगी और दूंगी मैं मसाला। कहना चाहिए आप भोजपुरी सीख रहे हो तो बोलना कुछ अपने ऑडियंस के लिए भोजपुरी में कुछ। मैं ये बार बोलती हूँ, मेरे को सिर्फ 2 वर्ड्स आते हैं, ठीक बात ना बात, मुझे और कुछ नहीं आता है। तो इतने लंबे डायलॉग कैसे आपने फिल्मों में किया? हिंदी में Actually, मैंने हिंदी में बात किया है मूवी में, सिर्फ क्योंकि ये कॉलेज से बिलोंग करती है ना, तो इनका प्रवेश भोजपुरी था ही नहीं, तो उस हिसाब से इन्होंने हिंदी में ही सारी चीजें की। सीखना चाहिए। हाँ। कोशिश कीजिए, का हाल चाल बा
सबका हाल चाल बा। सब ठीक बा। हाँ, नहीं, सारे रिएक्शन दे सबसे अच्छा लगा। तारा बड़ा मजा होता ना। ठीक था, मैंने सुंदर लड़की का देखला ठीक बा। लगभग कितने स्क्रीन पे इस बार रिलीज हो रही है ये रंग दे बसंती? 265 265। हाँ, और ऑल ओवर इंडिया, नागपुर हो या कलकत्ता हो, झारखंड हो, हैदराबाद हो, गुजरात हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, चाहे गुड़गावा हो या यूपी के लखनऊ हो या बनारस, मैंने एवरीथिंग, बॉम्बे से लेकर जहां जहां मल्टीप्लेक्स है पूना तक, मैंने हर जगह हमारे रोशन सर का प्रयास है, हैदराबाद, चेन्नई, मैंने जहां जहां भी चीजें हैं वो हर जगह हमने कोशिश की है अपने भोजपुरी भाषा को, और भोजपुरी भाषा में ये नहीं कि हम लोगों ने लैंग्वेज चेंज करके किया, भोजपुरी भाषा में हमने कोशिश की है कि अपने भाषा को हर जगह प्रमोट किया। तो देश के हर जगह से रिस्पांस मिल रहा है कि सिर्फ यूपी? आज तो रिलीज हुआ है, अब रिस्पॉन्स तो कल समझ में इस आएगा। फिल्म के प्रमोशन के लिए लगातार आप लगे हुए हैं खेसारी जी, क्या लग रहा है प्रीवियस रिकॉर्ड्स जो आपके फिल्म के कलेक्शन के हैं इस फिल्म से टूटेंगे? मैं सच पूछी तो कलेक्शन के लिए कुछ कर ही नहीं रहा, मैं सिर्फ अपने भोजपुरी को बेहतर करने की कोशिश कर रहा हूँ, और मेरा ही नहीं बल्कि हमारे प्रोड्यूसर का भी, भोजपुरी को बेहतर और भोजपुरी की गरिमा को बचाने के लिए हमने सिनेमा किए, पैसे कमाने के लिए नहीं, हर चीज पैसे कमाने के लिए। बस मैं यही कहना चाहता हूं कि जिस तरह मैं प्रयास कर रहा हूं, हमारे प्रोड्यूसर प्रयास कर रहे हैं, हम सब एक्टर कर रहे हैं, टेक्नीशियन कर रहे हैं, प्लीज आप लोग हॉल में आइए और आपको हर मल्टीप्लेक्स में जहां भी लगे ये सिनेमा आपको 99 रुपए में देखने को मिलेगा। जो आपको अच्छा लगा हो तो 2 लाइन गुनगुना दे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। मुझे किसी से बैर नहीं और जो देश का नहीं उसका खैर नहीं। खेसारी भैया जब कैमरा फोकस कर रहे थे शादी वाले खेसारी जी कि पवन सिंह जी काराकाट से चुनाव लड़ रहे हैं, तो इस बार क्या आप भोजपुरी इंडस्ट्री में फिर से बैकअप करेंगे? मैंने तो गए कहाँ थे जो बैकअप करेंगे, वो तो यही है, भोजपुरी के ही है वो, और भोजपुरी छोड़ के कहीं नहीं जाने वाले। अभी रंग दे बसंती को उन्होंने प्रमोट किया है। सॉरी मैं कुछ बोलूंगा, शायद किसी को बुरा लग जाए, बट सारी चीज मैं नहीं चाहूंगा कि इसमें सारी चीज आई, ये मेरा वर्ड है। अगर आप कलाकार जा रहे हैं, हर एक आर्टिस्ट जाके प्रमोट कर रहा होता है, आप अपनी भोजपुरी इंडस्ट्री को बड़ा करने के लिए कौन सामने खड़ा होता है, मैं नहीं समझ पाता। हाँ, नहीं लेकिन पवन भैया देखिए ऐसे मुझे लगता है ना सर कि मैं लोगों को ये लगता है कि खेसारी बड़ा होता है, इसलिए शायद कुछ लोग नहीं आते होंगे, बट मुझे हमेशा अपने आर्टिस्ट और कलाकार बंधुओं से भी कहूंगा कि यहाँ भोजपुरी में खेसारी है ही नहीं, भोजपुरी से खेसारी है, खेसारी से भोजपुरी नहीं है। तो भोजपुरी को बड़ा करने के लिए हम अगर कोई बेहतर चीज आती है तो हम सब कलाकारों को मिलकर एक प्लेटफॉर्म पे आके और सबको प्रमोट करना। ये सवाल उठाते हैं भोजपुरी के लिए, भोजपुरी हमारे अब तो बढ़िया आ रहा है, क्या कहना चाहिए? बट इस बात तक हमने अब ये बोला, ये बोल के नहीं किया कि हमें सपोर्ट चाहिए, हमने ये कर लिया फिर बोला, इसलिए बात पहले हम बोलेंगे तो लगेगा लोग तो हम सपोर्ट मांग रहे हैं, सपोर्ट नहीं मांग रहे, काम फॉरवर्ड खुद ही आना चाहिए। आपको अपने इंडस्ट्री को जितना बड़ा करोगे आप उतने बड़े हो जाओगे। बड़ी फिल्मों को जो इंडस्ट्री का जो सपोर्ट की बात की जाती है वो कहीं ना कहीं बड़े आर्टिस्ट नहीं करते हैं, जैसे यूं कहते हैं एक तरीके से साइलेंट वे से चले जाते हैं। खेसारी जी की फिल्म इसलिए मैं खेसारी जी बड़े हो जाएंगे। आपने बोला कि सपोर्ट की बात, आपको सपोर्ट नहीं भी होना तो आप बहुत बड़ा कर सकते हैं और बहुत आगे बढ़ सकते हैं जी। आज हम लोगों ने, अगर खेसारी जी हैं हमारे साथ है, हम लोग सब मिलके, हिमांशु जी है, हम लोगों ने वो करना चाहा और हम लोगों ने कर लिया जी, और करके दिखाया हम लोग। हाँ बिल्कुल। अच्छा खेसारी जी, मेरा वही सवाल, बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि भोजपुरी देखने लायक नहीं है, असली है ये है वो, लेकिन अब तो पिक्चरें अच्छा सवाल आप करते हैं, नहीं करते हैं। यहाँ जितने लोग हैं सब सवाल करते हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप पहले जाकर देखिए उसके बाद सवाल डालिए। नहीं, आम पब्लिक भी बहुत सारे नहीं, आम पब्लिक के पास टाइम है सवाल करने के लिए, खेसारी के पास आप पहुँचते हैं, ये पहुँचते हैं, आप सब पहुँचते हैं, नहीं, माइक लेकर हम जाते हैं तो बोलते हैं। इसीलिए कह रहा हूँ। खेसारी भैया जब सिनेमा में कल मैंने देखा उसमें कैमरा गलत जगह फोकस कर दे रहे थे, क्या रियल में है या सिनेमा में है? गलत जगह फोकस कर रहे थे जी, नजर हट रहे थे आपका, देख रहे थे दोनों में लड़ रहे थे, आप शादी में अलग जगह पे लड़की पर फोकस करना चाहिए था, आप दूसरे लड़की पर फोकस कर रहे थे, क्या रियल में है या सिनेमा तक था? ना, हमारा फोकस कभी लड़की देख के गड़बड़ होता है। कहना क्या चाहते हो भाई तुम कि मेरा फोकस हमेशा लड़कियों पे ही रहता है? एक बार भी देखा मैं इधर नहीं देखा ना, लड़की देख रही है मुझे। भैया प्लीज क्लोज, प्लीज प्लीज